एक साधु और चूहिया की कहानी। एक साधु जंगल में एक बरगद के नीचे बैठकर तप करता था। वह कई सालों से उस बरगद के नीचे तप कर रहा था। उसे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी। उसी जंगल में एक चूहिया भी रहती थी जो बिलों में इधर उधर रहा करती थी। एक बार चूहिया साधु के बगल वाले आम के पेड़ के नीचे एक बिल बनाकर रहने लगी। अब वह आम के पेड़ के आसपास घूमती रहती थी और अपना भोजन तलाश करती थी। इस तरह काफी दिन गुजर गए। धीरे धीरे वह साधु जहां पर तप कर रहा था उस पेड़ के नीचे भी आने लगी थी और कभी कभी साधु के पास भी आती थी, पर साधु उस पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि वह अपने तप में विलीन था। चूहिया साधु के आसपास आती जाती रहती थी। साधु सुबह उठकर स्नान करता था और उसके बाद फल फ्रूट ढूंढने जंगल जाता था। इसके बाद फल खाकर तप करने बैठ जाता था। इस तरह कई महीने गुजर गए। जब चूहिया साधु के आसपास आती थी तो साधु उसको देखा करता था, पर वह उससे कुछ नहीं बोलता था और अपने तप में विलीन रहता था। एक बार साधु फल खा रहा था, तभी चूहिया भी वहां आ गई। तो साधु चूहिया से बोला, तुम यहाँ क्यों आती हो? चूहिया ने कहा, महाराज, मैं आपको देखती हूँ कि आप कितनी मेहनत से तप करते हैं। क्या आप हमेशा यहाँ तप ही किया करते हो? तो साधु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, मैं पिछले 11 वर्षों से इस जंगल में तप कर रहा हूँ। मुझे बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हुई है। इस तरह चूहिया और साधु एक दूसरे से बात करते रहते थे। अब धीरे धीरे साधु को भी चूहिया से मित्रता हो गई थी। अब वह रोज सवेरे साधु के पास आती और बैठती थी। एक दिन चूहिया ने साधु से पूछा, मनुष्य का जीवन कैसा होता है? तो साधु ने उसे बताया, किसी भी मनुष्य का जीवन एक जैसा नहीं होता। कोई सुखी होता है और कोई दुखी होता है, कोई अच्छा होता है और कोई बुरा भी होता है, और इसी तरह कोई दयालु होता है और कोई निर्दयी होता है। उसी के अनुसार उनके जीवन में परिवर्तन भी अलग अलग होते रहते हैं। कोई कष्ट में होता है और कोई सुखी होता है। चूहिया खुश होकर साधु से बोली, अगर मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा जीवन मिलेगा, और अगर वह बुरे कर्म करेगा तो उससे कष्ट मिलेंगे। तो साधु ने कहा, हाँ, ऐसा ही होता है। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन चूहिया ने इंसान बनने की इच्छा जताई। तो साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने के लिए इंसान बना सकता हूँ। चूहिया ने कहा, ठीक है, आप मुझे इंसान बना दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। साधु ने उसे 6 महीने के लिए चूहिया से एक सुंदर लड़की बना दिया, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसका नाम सुंदरी रखा था। अब वह सुंदर लड़की साधु की सेवा करने लगी थी। जंगल से जाकर फल फ्रूट लाती और साधु को देती थी। इस तरह धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूमने आया। वह अपने घोड़े से जंगल शिकार खेलने के लिए आया था। अचानक उसकी नजर उस सुंदर लड़की पर पड़ी। उस सुंदर लड़की को देखते ही राजकुमार उससे प्यार कर बैठे। राजकुमार उस लड़की के पास आए और उससे पूछा, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मेरा नाम सुंदरी है। राजकुमार ने पूछा, तुम इस जंगल में कहाँ रहती हो? जंगल इंसानों के रहने का स्थान नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं, तुम्हें इनसे डर नहीं लगता? लड़की ने कहा, नहीं, मुझे जानवरों से डर नहीं लगता था। धीरे धीरे वे दोनों नजदीक आने लगे और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। समय गुजरता गया। अब धीरे धीरे 4 महीने से ज्यादा हो चुके थे। चूहिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसे पता था 6 महीने बाद वह लड़की से फिर चूहिया बन जाएगी। फिर वह राजकुमार हर सप्ताह जंगल शिकार के बहाने उस लड़की से मिलने आने लगा और वह उससे बातें भी करता था। अब सुंदरी को यह डर लगने लगा कि जब मैं फिर से चूहिया बन जाऊंगी तो राजकुमार से बिछड़ना पड़ेगा। पर सुंदरी अब राजकुमार से दूर जाना नहीं चाहती थी, और सुंदरी उधर यह भी सोच रही थी कि अगर मैंने राजकुमार से सच्चाई बता दी तो शायद वह उसे छोड़ देंगे। इसलिए उसने राजकुमार से कुछ भी नहीं कहा। अब धीरे धीरे 6 महीने पूरे होने में 7 दिन बचे थे। इसलिए सुंदरी ने राजकुमार को अपनी सच्चाई बता दी। राजकुमार ने सुंदरी को समझाते हुए कहा, ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं साधु महाराज से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा।
कि तुम्हें हमेशा के लिए चूहिया से लड़की बना दे। इस तरह वे दोनों साधु महाराज के पास गए। सुंदरी और राजकुमार साधु के पास पहुंचे और रोने लगे। साधु ने उनसे पूछा क्या हुआ, तो सुंदरी ने रोते हुए साधु से कहा, जंगल में राजकुमार शिकार के लिए आया थे और हम दोनों एक दूसरे से मिले और हमें प्यार हो गया, पर अब मेरे चूहिया बनने में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। साधु महाराज जी, अब मैं क्या करूं? सुंदरी और राजकुमार दोनों ने साधु महाराज से पूछा। महाराज जी, क्या इसके पास कोई उपाय नहीं है? साधु महाराज बोले, हाँ उपाय तो है, पर वह बहुत कठिन है, शायद तुम कर नहीं पाओगे। तो दोनों ने साधु महाराज से बोले, आप बताए तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब साधु ने बताया कि यहाँ से दक्षिण की दिशा में 40 कोस चलने पर एक गुफा मिलेगी, जिस गुफा के ऊपर शेर की आकृति की मूर्ति होगी। उस गुफा के अंदर तुम्हें जाना होगा और वहां उस गुफा के अंधेरे से होते हुए एक तालाब में जाना होगा। वहां बहुत से राक्षस होंगे जो मूर्ति के रूप में खड़े रहेंगे। वह तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें छू लिया तो वह जीवित हो जाएंगे और तुम पर आक्रमण करेंगे, पर वह उस तालाब के अंदर ही कुछ भी कर सकते हैं। तालाब के बाहर वह नहीं निकल सकते, क्योंकि उस ताला के बाहर ऐसी शक्तियां हैं जो उन्हें जिंदा जला देंगी। तुम उस रास्ते पर चले जाना जो तालाब के बाहर की तरफ गया है। उस रास्ते पर यह मूर्तियां कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वह उस रास्ते पर भी नहीं जा सकती हैं। उसके बाद तुम्हें वहां एक आग का दरिया मिलेगा जिसे तुमको पार करना पड़ेगा। उसे पार करने के बाद तुम्हें एक छोटी सी गुफा मिलेगी जिसमें बहुत सारी चूहों की मूर्ति होंगी। उनमें से किसी एक चूहे की मूर्ति को उठाकर सुंदरी को अपनी उंगली काटकर खून उस मूर्ति डालना पड़ेगा और उस मूर्ति को वापस आते समय उस आग के दरिया में डालना पड़ेगा। जब वह मूर्ति उस आग के दरिया में जल जाएगी तो तुम्हारे अंदर की चूहिया भी मर जाएगी और तुम हमेशा के लिए लड़की बनी रहोगी। पर यह सब तुम अकेले नहीं कर पाओगी? सुंदरी ने साधु से पूछा। साधु महाराज, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाऊंगी? साधु ने उससे बताया, जब तुम गुफा के अंदर प्रवेश करोगी तो अनेकों प्रकार की बाधाएं आएंगी जो तुम्हें उस छोटी सी गुफा के अंदर जाने से रोकेंगी। सुंदरी ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और वे दोनों उस गुफा की तरफ जाने लगे। जब वह गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें वह गुफा बंद मिली। सुंदरी ने राजकुमार से कहा, साधु महाराज ने गुफा बंद होने के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था। अब हम क्या करेंगे? गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? राजकुमार ने कहा, शायद यहाँ कुछ ऐसा हो जिससे कि दरवाजा खुल सके। फिर उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए बहुत प्रयास किया, पर वह दरवाजा नहीं खुला। तब वे दोनों थक हार के एक झाड़ी के पास पत्थर पर बैठ गए। जब वे दोनों उस पत्थर पर बैठे तभी गुफा का दरवाजा खुल गया। क्योंकि वह दरवाजा उस पत्थर से खुलता था, वे दोनों खुश हो गए और उस गुफा के अंदर चले गए। गुफा में बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते रहे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें उजाला दिखाई दिया। जब वह उस उजाले में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वह एक तालाब में खड़े हुए थे और वह रोशनी उन मूर्तियों से आ रही थी और उस तालाब की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी। वहां से ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था जहां से वे जा सकते थे और वहां उस तालाब में पत्थर की बहुत सारी मूर्तियां थी, पर उस तालाब में पानी नहीं था। सुंदरी ने उन मूर्तियों को देखा और आगे की तरफ बढ़ी, तभी ठेस लगने से सुंदरी नीचे गिर गई और उंगली में चोट लग गई। सुंदरी ने तुरंत ही हाथ को झटक दिया, पर उंगली से निकला खून एक मूर्ति पर जा गिरा और वह मूर्ति जिंदा हो गई और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार ने यह देखकर सुंदरी से बोला, किसी भी मूर्ति को मत छूना, और यह कहते हुए राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और उस तलवार से उस मूर्ति वाले राक्षस पर प्रहार किया। पर वह उस प्रहार से खत्म नहीं हो रहा था और बार बार दोनों पर जानलेवा हमला कर रहा था। राजकुमारी चिल्लाकर बोली, राजकुमार आप इस रास्ते पर आ जाए। राजकुमार ने बहुत तेजी से उस राक्षस पर आक्रमण किया और उस रास्ते की तरफ दौड़े, पर उस राक्षस ने जादू से अपना हाथ लंबा बढ़ाकर राजकुमार को पकड़कर खींच लिया।
इस तरह राजकुमार फिर से उस राक्षस से लड़ने लगे। राक्षस से लड़ते लड़ते वो उस रास्ते पर आ गए जहां पर सुंदरी खड़ी होकर बुला रही थी। जब वह उस रास्ते पर पहुंचे तो राक्षस अचानक से चिल्ला उठा और वह वहीं से वापस चला गया, क्योंकि राक्षस तालाब की उसी दीवार के अंदर ही रह सकता था। उसके बाहर वह नहीं निकल सकता था। जब वह राक्षस बाहर नहीं आ पाया तो राजकुमार आगे की तरफ बढ़े और सुंदरी भी उनके साथ चलती रही। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक आग का दरिया दिखाई दिया। जब वह आग के दरिया के पास पहुंचे तो देखा आग के दरिया में कोई पुल नहीं था, बल्कि एक तरफ से दूसरे तरफ तक एक रस्सी थी। राजकुमार और सुंदरी उसी रस्सी से गुफा की तरफ गए। तभी रास्ते में शेर के रूप में राक्षस आया और दोनों पर आक्रमण कर दिया। तब राजकुमार ने उसे बहुत देर लेने के बाद मार गिराया और उस गुफा में पहुंच गए। गुफा में हजारों चूहों की मूर्तियां थीं। सुंदरी ने उनमें से एक मूर्ति उठाई और मूर्ति उठाते ही गुफा जोरों से हिलने लगी और ऊपर से पत्थर भी गिरने लगे थे। राजकुमार और सुंदरी दोनों जल्दी से गुफा से बाहर की ओर भागे। किसी तरह से गुफा के बाहर निकले और सुंदरी ने अपनी उंगली को पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से चोट मारी और उंगली उस पत्थर की मूर्ति के ऊपर कर दी और खून की बूंदें मूर्ति पर गिराई। उसके बाद उस मूर्ति को आग के दरिया में फेंक दिया। मूर्ति दरिया में फेंकते ही सुंदरी के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द और जलन हुई। कुछ देर बाद फिर ठीक हो गई। उसके बाद सुंदरी और राजकुमार दोनों वापस जंगल से होते हुए साधु के पास पहुंचे और बताया कि हमने मूर्ति को दरिया में फेंक दिया, अब हम शादी करना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहिए। साधु ने अपनी अनुमति दे दिया। राजकुमार सुंदरी को लेकर अपने महल चला गया और सुंदरी से शादी कर लिया।